साथियों, अपना हुनर, अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई वक्त, कोई समय निर्धारित नहीं है किसी का भी। इंसान जो मर्जी कुछ भी कर सकता है, सब उसके हाथ में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी महिला, दलित समाज, बहुजन समाज की बेटी, इस देश की बेटी, जिसने हिंदुस्तान का नाम, अपने समाज का नाम हर जगह पर फैला दिया, रोशन कर दिया बहुजन समाज को, अपने देश को, अपने बाबा साहेब के नाम को, अपने महापुरुषों के नाम को। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रिया सिंह के बारे में, जो हिंदुस्तान की, राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर महिला है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उनके बारे में, उनकी थोड़ी सी जीवनी के बारे में। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। सो मैं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, महिलाओं को देखा जाए तो बंद कमरे में, चार दीवार में रहने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन इन जंजीरों को तोड़ा हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। संविधान में कुछ ऐसे चीज़ें लिखी गई जो महिलाओं के हक में थी, वरना मनुस्मृति में तो महिलाओं को सिर्फ घूंघट में रहना पड़ता था, चार दीवारी के अंदर, वही झाड़ू पोछा बर्तन कटका यही करने का उसमें प्रावधान था। लेकिन बाबा साहेब जी ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करके महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए संविधान लिखा। तो हम बात कर रहे हैं बहन प्रिया सिंह मेघवाल के बारे में, जो राजस्थान बीकानेर से हैं। 10 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। 10 साल की उम्र क्या होती है, किसी बच्चे को कोई इतनी खास समझ नहीं होती अपने बारे में, समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में। धीरे धीरे समय बदला, शादी के कुछ साल हुए, बच्चे हुए उनके पास, पारिवारिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि अपने परिवार को चला पाती। ऐसे अपनी प्रतिभा को निखारते हुए धीरे धीरे वो थोड़ा अपने आप को चेंज करने लगी और अपने आप को चेंज किया, और आगे चलकर वो एक बॉडी बिल्डिंग की जो जिम होती है वहाँ पर गई, वहाँ पर अपने शरीर को थोड़ा बनाया। इस बारे में उनका साथ उनके पति ने भी दिया। उनके परिवार के लोग बल्कि ऐतराज़ करते थे कि वहाँ पे ऐसा नहीं करते, ये महिलाओं के लिए ये चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है भाई, महिलाओं के लिए सब कुछ चीज़ अवेलेबल है। आजकल बाबा साहेब ने जो चीज़ें लिखी हुई हैं सब वो महिलाओं के अधिकारों में भी लिखी है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए, सभी के लिए है। तो उस प्रिया बहन ने अपने प्रतिभा को निखारा और अपने आप को मजबूत बनाया कि मैं समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी, जहाँ पुरुष है वहाँ मैं भी पहुँचना चाहती हूँ उस बुलंदी पर, और पहुँची वो। ऐसे धीरे धीरे समय बदला, ऐसे राजस्थान के छोटे मोटे कंपटीशन में वो चली। 2018, 19, 20 के कंपटीशन में राजस्थान के अंदर जो स्टेट लेवल पर कंपटीशन होते हैं उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अपने परिवार को चलाने के लिए थोड़ा बहुत उन्हें ज़रूरत पड़ी कि मैं नौकरी करूं। इस तरह की नौकरी तो नहीं मिल पाई क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, एक जिम में एक ट्रेनर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दी। वहाँ पर उनकी हाइट, उनके बॉडी शेप जो होता है उस हिसाब से उनको ट्रेनर की नौकरी मिल गई, और वहाँ पर वो ट्रेनिंग करने लगी, और जो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ आते थे उनको फिटनेस के जो तौर तरीके हैं वो बताने लगी। वहीं पर अपनी प्रतिभा में थोड़ा सा चेंज लाया, अपने शरीर को बनाया, और बहुत सारे बॉडी कंपटीशन उन्होंने जीते। और यही नहीं, उसके बाद हाल ही में अभी जो थाईलैंड में एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें महिला भी थी, उसमें उन्होंने अपने देश का परचम लहराया, गोल्ड मेडल हासिल किया। और यही नहीं, जब वो राजस्थान वापस आई वहाँ से एयरपोर्ट पर, लेकिन जिस सम्मान की उन्हें चाह थी कि मुझे ऐसा सम्मान मिलेगा, उस सम्मान का उनको कुछ भी देखने को नहीं मिला। वरना बड़े बड़े खिलाड़ी विदेश से या कहीं से भी ओलंपिक्स वगैरह से खेल कर आते हैं, उनका ज़ोर शोर से स्वागत किया जाता है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग उनकी तरफ, जो बहुजन समाज के थे, वो इसी चाह में थे कि हमारी बहन बेटी जीत कर आ रही है, उसके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि किसी चौधरी, पंडित, क्षत्रिय या किसी और समाज की बेटी होती, राजपूत होती या कुछ होती, तो उसका जोर शोर से स्वागत किया जाता। अब बहुजन समाज की बेटी है इसलिए शायद उसके साथ भेदभाव हुआ। क्या महिलाओं के लिए यही चीज़ लिखी थी बाबा साहेब ने कि छुआछूत जैसी चीज़ों में तुम आज भी रहोगे? बाबा साहेब ने बहुत कुछ अलग करके दिया। महिलाओं के लिए कानून लिखे थे, इसलिए लिखे थे कि महिलाओं की प्रतिभा निकले और वो आगे पहुँचे, और बहुजन समाज की महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे समाज की महिलाओं के साथ में ऐसा क्यों होता है? अब बात करते हैं उनकी थोड़ी सी और बारे में। तो उनके ऊपर कपड़े पहनने के ऊपर भी थोड़ा सा बात हुई थी कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, ये महिलाओं के लिए कपड़े नहीं होते।
क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में आप लोगों को पता है कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। उनके परिवार के कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई थी इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा काम कुछ नहीं करूँगी कि आपकी बदनामी हो। जैसा वहाँ पे पहनना पड़ता है वैसा तो पहनना ही पड़ेगा। पर उन्होंने अपने परिवार के, अपने पति की इज्जत के अनुसार ही ऐसा कपड़े पहनने का जो निश्चय किया था वो उनके द्वारा ही इसका अनुमति ली थी। तो पहनने को वो ऐसे वैसे कपड़े पहन सकती थी, लेकिन नहीं, उनकी बेटी भी उनको सपोर्ट करती थी। जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन या बॉडी बिल्डिंग करके या ट्रेनिंग देकर जिम से वापस आती थी तो उनकी बेटी उनको जो डाइट्स वगैरह होती है वो अपने आप देती थी। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि मेरी बेटी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, जो मैं चाहती हूँ मुझे मिले वो मेरे लिए करके देती है, मेरे कपड़े तक धुलती है। उनकी बेटी ने भी खुद बताया कि हम अपनी मम्मी को देखकर गर्व महसूस करते हैं कि हमारी मम्मी आज इतने बड़े ओहदे पर बैठी है और बहुजन समाज का नाम रोशन कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुजन समाज की हमारी प्रिया बहन है जो थाईलैंड से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत कर आई थी, लेकिन उनको उस सम्मान की जो उन्हें चाहती वैसा नहीं मिला। क्या राजस्थान सरकार यही चाहती है कि दलित समाज हमेशा नीचे रहे? आज बहुजन समाज और पूरे देश का नाम ऊंचा करने वाली महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत घृणित बात है, वहाँ के सीएम के लिए, वहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टी सभी के लिए। हालांकि भीम आर्मी और करणी सेना के कुछ लोगों ने उस बहन का अभिवादन किया, उसको सम्मान दिया। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने हमारी बहन का सम्मान किया, उनको सम्मान दिया। लेकिन वहाँ पर जो हाल ही में सरकार है, कांग्रेस सरकार, वहाँ के जो सीएम हैं गहलोत जी, उन्होंने अब तक उसमें कुछ भी नहीं किया है। आखिर क्यों भाई? क्या महिलाओं को आगे बढ़ने का हक नहीं है? जब और चीज़ में और क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, सीरियल्स वगैरह में, मूवी वगैरह में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको तो खुलेआम आप लोग जाकर उनके घर पर जाकर बधाई देकर आते हो, किसी चीज़ में कामयाबी मिलते हैं। लेकिन एक दलित समाज की कहें या इस देश की बेटी जो थाईलैंड से हिंदुस्तान का परचम लहराकर गोल्ड मेडल जीत कर आई, उसके लिए कोई सम्मान नहीं। उनके लिए एयरपोर्ट पर जाने के एयरपोर्ट पर उनके लिए सम्मान के लिए कोई बाजे गाजे का इंतज़ाम नहीं हो सका। ऐसा क्यों? आज भी दिखता है कि कितना जातिवाद हमारे खिलाफ इस देश में देखने को मिलता है कि बहुजन बेटी जीत कर आती है, देश का सम्मान गौरव बढ़ा कर आती है, लेकिन उसका आदर सत्कार उस तरह से नहीं होता जैसा किया जाना चाहिए। तो ये जातिवादी चीज़ें अब बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ाना है तो सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा भाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब एक साथ चलेंगे तभी देश प्रगति करेगा। तो दोस्तों, मैं ये आपके लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर लाया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, और इस वीडियो में अगर किसी को मेरे द्वारा कोई ठेस पहुँची हो, मैं चाहूँगा।